हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन योगिता मैम। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो आपका देखिए, आज हम चैप्टर 3 न्यू जो है शुरू करेंगे, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। यदि आप लास्ट ईयर की बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम जो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है था। अब इसका नाम बदलकर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर किया गया है और ये लास्ट ईयर चैप्टर 4 था, अब ये चैप्टर 3 है क्योंकि जो चैप्टर 3 था यूएस हेगमनी वो डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो इसमें देखिए जो ये रेड कलर से मैंने लिखे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ये आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही टॉपिक है। और ब्रिक्स, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, ये अब आपको न्यू टॉपिक जो है इसमें ऐड करने हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं। ओके, तो आज हम जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, आप जो है लास्ट ईयर की बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर 1992 इसकी फॉर्म डेट मिलेगी, लेकिन ये जो है नहीं है सही। इसकी सही डेट है, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1993। ओके, यूरोपियन यूनियन की स्थापना, इसका हिंदी में नाम है बेटा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। लेकिन उससे पहले देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीधा ही एकदम से बन करके सामने आ जाता है। उस कोई भी, जैसे आपके यहाँ पे कोई कानून बनता है तो उसके पहले जो है मीटिंग होती है, तो ऐसे ही उसको फिक्स किया जाता है मीटिंग के थ्रू कि हम ये ऐसा कुछ करने वाले हैं या ऐसा कोई कमेटी बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं। तो जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के नाम से फेमस है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आपकी हुई थी 7 फैब 1992 में साइन की गई थी। उसमें ये फिक्स किया गया था कि यूएनओ की स्थापना की जाएगी, सॉरी यूएनओ नहीं, यूरोपियन यूनियन की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ उसकी जो है सही डेट है 1 नवंबर 1993। ओके, और किस ट्रीटी के अंतर्गत अंडर इसको साइन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन याद रखिएगा। व्हेन वाज हेल्ड मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, तो आपको तब डेट ये रखनी है याद, 7 फैब 1992। ओके, एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि ईयू की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तब आप डेट पे टिक करेंगे। एमसीक्यू हो तो एमसीक्यू, फिलअप वगैरह जिस भी रूप में आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। 1 नवंबर 1993। ओके, द EU हैड 12 मेंबर्स व्हेन इट वाज फॉर्म, जब ये बनाया गया था तो इसमें टोटल 12 कंट्रीज ऐड की गई थी। द गोल्स ऑफ EU आर पीस, वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स, ऑफर्स फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी या किसी भी तरह का संगठन बनाया जाता है तो उनका मेन पर्पस सभी का 90% सेम ही होता है, पीस, वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स, ऑफर फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। 90% आपको सभी के गोल्स जो है सेम ही मिलेंगे। तो अब वो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इसमें कोई दो ऐसे पहलू बताइए, ऐसे कॉस्ट बताइए, ऐसे फैक्ट बताइए जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुआ है। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि टिल 2005 इट्स जीडीपी वाज मोर देन यूएसए जीडीपी। ओके, इसकी जो जीडीपी है बेटा वो 2005 में यूएसए डॉलर को भी पीछे छोड़ गई थी, इतने इसकी जीडीपी स्ट्रांग है। इट्स करेंसी यूरो, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, अगेन देखिए। ओके, यूरोपियन यूनियन की जो है करेंसी क्या है यूरोप की, यूरो, ये आपको नाम याद होना चाहिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, यूरो जो है बहुत अधिक ग्रो कर गई थी, मोर देन डॉलर। ओके, अगर आप डॉलर से तुलना करें तो यूरो जो है बहुत ज़्यादा आगे चल रही थी टिल 2005। और सबसे बड़ी बात देखिए, 2 मेंबर्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इसके परमानेंट मेंबर हैं, जो वहाँ भी परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ में। ठीक है, और इट्स इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू मोर देन मिलिट्री। और एक इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि ये इकोनॉमिक वैल्यू जो है ग्रोथ करने में ज़्यादा बिलीव करता है यूरोपियन यूनियन, बेटर देन मिलिट्री। ओके, कि मिलिट्री पावर या अपने इस जगह ये खर्च करने की बजाय अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में ये ज़्यादा जो है खर्च करते हैं। इट्स आर्म्ड फोर्स कम सेकंड इन वर्ल्ड। यदि आप इसकी सेना देखेंगे या परमाणु हथियारों के बारे में देखेंगे तो
सेकंड नंबर पर पूरे वर्ल्ड में इन्हीं का स्थान है। फर्स्ट नंबर पे किसकी आर्म्ड फोर्स है आप सभी जानते होंगे नेचुरली, यूएसए की। तो यूएसए के बाद अगर आर्म्ड फोर्स में किसी का नाम आता है तो ईयू, यूरोपियन यूनियन का ही आता है। तो ये इसके मेन फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बहुत इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंतर्गत किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन, 1 मार्क क्वेश्चन। एंड व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? 1 नवंबर 1993। व्हेन वाज मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हेल्ड? तो आपको याद रखना है 7 फरवरी 1992। ओके, और आपको ईयू की करेंसी का नाम याद होना चाहिए जो कि यूरो है, और अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ये तो सभी जानते हैं। और इसके मेन गोल्स क्या हैं ये आपको याद रखना है। और 2 परमानेंट यूएनओ के कौन से मेंबर हैं जो ईयू के भी मेंबर हैं, वो हैं फ्रांस एंड ब्रिटेन। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसकी परमाणु शक्ति जो है आर्म्ड फोर्स पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। ये आज आपका मैंने यूरोपियन यूनियन जो है टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो इट्स आई थिंक बेटर। अब मैं आपको इसका मैप दिखाऊंगी। देखिए ये जो है यूएन आपका यूरोपियन यूनियन का फ्लैग साइन है। ओके, मैप मैंने अगर आपको बोला है तो मैप इसका मैंने नहीं देखा कि आज तक एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आप जो है इस फ्लैग साइन को जरूर माइंड में रखिएगा। ओके, इसमें देखिए 12 गोल्डन कलर के स्टार्स हैं जो 12 कंट्रीज़ की यूनिटी को शो करते हैं, और ये पीस एंड यूनिटी को शो करता है ये फ्लैग। ओके, ये किसका फ्लैग है, इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी आपको ये याद होना चाहिए कि ये फ्लैग किसका साइन है, ईयू का साइन है। इसमें कितने स्टार्स हैं, 12 स्टार्स हैं। और ये क्या शो करता है, ये उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपको मेरे इन 10 पॉइंट्स में इससे रिलेटेड आपको सभी आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।